तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझेंगे, जो क्लास 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। तो देखिए बेटा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका मतलब जो है हमारा डेंसिटी से होता है। लेकिन ये जो डेंसिटी है ना, वो थोड़ी डिफर होती है मास डेंसिटी से। हम लोग इसको ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। ये ध्यान रखेंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी ऐसा नहीं कि हमेशा मास डेंसिटी के इक्वल होती है, उल्टा भी पॉसिबल है। किसी की डेंसिटी यानी मास डेंसिटी अगर ज्यादा है तो जरूरी नहीं कि उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी। ये ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि किसी की मास डेंसिटी कम है तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी। जैसे कि कैरोसिन ऑयल है, ठीक है, वाटर से उसकी जो मास डेंसिटी है वो कैसी रहती है, कम रहती है, लेकिन उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो वाटर से ज्यादा है। ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसको हम लोग स्मॉल एन या फिर म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आज का मॉडर्न मेथड जो है वो सबसे ज्यादा म्यू रिप्रेजेंट करने में है, तो हम लोग इसको म्यू बोलेंगे। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसकी जो हम लोग एक डेफिनेशन अगर बोलने की कोशिश करें, डिफाइन करने की कोशिश करें, तो ध्यान रखेंगे इट इज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ध्यान से समझना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी इसको म्यू लिख दीजिए। ये जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है वो ऑलमोस्ट सी होती है। सी का मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, आपने इसको वी लेट कर लिया। ये बात ध्यान से समझिएगा। हमको ऑलमोस्ट पता है ये जो सी है वो एस लाइक का कांस्टेंट है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। इसका मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसमें स्पीड जो है कहे कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कैसी रहती है बेटा, कम रहती है। ठीक है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कैसी रहती है, ज्यादा रहती है। एक बात और समझना, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, वो हमको किसी भी मीडियम के बारे में ये भी बताता है कि कौन डेंसर मीडियम है, कौन रेयरर मीडियम है। तो ध्यान रखेंगे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसको हम लोग डेंसर मीडियम बोलते हैं, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसे हम लोग जो है वो रेयरर मीडियम बोलते हैं। यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आया, जो डेंसर मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा लेकिन उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। ये ध्यान रखेंगे। लेकिन जहां मीडियम रेयरर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, कम होगा, लेकिन उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। आप इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हो। मान लीजिए किसी रोड पर आप चल रहे हो, अगर रोड खाली है मतलब रेयरर है, तो क्या होगा, आपकी गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी जब भी मीडियम रेयरर होगा तो क्या होगा, स्पीड ज्यादा हो जाती है। लेकिन जब भी डेंसर होगा, यानी किसी ऐसी जगह पर जाते हो जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, ठीक है, ट्रैफिक लगा हुआ है, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इस कंसेप्ट को आप लोग यहाँ से बना सकते हो। ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन 2-4 पॉइंट और हैं जिनको आप समझेंगे। देखिए बेटा, ये स्पीड का रेशियो है, तो ध्यान रखेंगे ये कैसी क्वांटिटी होगी, यूनिट लेस। ये भी ध्यान रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती क्योंकि ये सेम क्वांटिटी का रेशियो है। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे, ये हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। क्यों, क्योंकि स्पीड नेवर नेगेटिव होती, स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होती, तो ये भी हो जाएगा। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, जो सी है बेटा, ये जो है ना वो अपर लिमिट ऑफ स्पीड है, यानी इससे बड़ी स्पीड कोई हो नहीं सकती। ये नंबर ज्यादा, ये नंबर हमेशा छोटा या बराबर रहेगा। तो ये जो म्यू है वो ध्यान रखना, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होगा। ये ध्यान रखेंगे। इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। इन चीजों के बारे में मुझे आपको समझाना था। ठीक है, अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं, मेरे पास 2 मीडियम है। ठीक है, दोनों मीडियम में एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो μ1, इस फॉर्मूले से C/V1 बोल दिया। ठीक है, और ऐसे ही करके दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दूसरा मीडियम मेरे पास है कोई, तो उसको मैंने C/V2 बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बोलता हूं, मान लीजिए ये मेरे पास ग्लास प्लेट रखी है। ठीक है, ये ग्लास है और इसके ऊपर क्या होगी, एयर प्रेजेंट होगी। तो ये 2 मीडियम हो गए मेरे पास। आप इसे चाहे तो ये भी बोल सकते हैं, एयर ना बोलकर यहाँ मेरे पास वाटर है, मैंने इसके ऊपर पानी डाल दिया तो वाटर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपस में दोनों को रिलेट करता हूँ, दोनों का डिवाइड देता हूँ। तो आप सबको पता है जब डिवाइड दोगे तो C से C कैंसिल हो जाएगा, ये V2/V1 आ जाएगा। ठीक है, ये जहां पर मैंने 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक दूसरे से रिलेट किया, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, इसको ध्यान देना, ये जो 2 नीचे है उसको पहले लिख दिया, म्यू को बाद में लिख दिया। अब आप ऐसे समझो, पहले नीचे वाली बिल्डिंग आती ना, फिर ऊपर वाली बिल्डिंग आती, तो पहले नीचे लिखा फिर ऊपर लिख दिया। ये आ गया आपका V2/V1।
अब ध्यान देना यहाँ पर, इस टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहली बात। दूसरी बात, इसको हम रीड कैसे करते हैं? अरे ये दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हमने आपस में रिलेट कर दिया, यानी कि हम एयर से रिलेट कर रहे हैं। अब हम नहीं कर रहे एयर से रिलेट, हम तो वाटर से रिलेट करना शुरू करेंगे। तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और जब एयर से कंपैरिजन करते हैं तो उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो इस टाइम इसको जो रीड करते हैं वो क्या करते हैं, वो ध्यान देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर वाले मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट इधर वाले का, विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड। ये ध्यान रखेंगे, ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा। इसको रीड करना भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बात होती है। अगर मैंने कहीं लिख दिया म्यू, यहाँ लिख दिया डब्ल्यू और यहाँ लिख दिया जी, जो जी है वो ग्लास के लिए है, डब्ल्यू वाटर के लिए है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ये बात ध्यान रखने का पॉइंट है। अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया इस तरीके से तो डब्ल्यू यहाँ तो हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी हम एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश और करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए मेरे पास कोई तीन मीडियम दे रखे हैं, ठीक है, और तीनों मीडियम में जैसे मेरे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले का दिया 1.33, दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को 1.5 और तीसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को 1.67 दे दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मैं इन दो को कंपैरिजन कर रहा हूं। तो देखो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है इसके कंपेयर में, तो ये जो मीडियम है वो रेयरर होगा और ये मीडियम कैसा होगा, डेंसर होगा। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो आप देख रहे हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो कैसा होगा, डेंसर होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो रेयरर होगा। यहां से मैं एक बात समझाने की कोशिश करना चाहता हूं, वो ये कि कोई मीडियम हमेशा डेंसर या रेयर नहीं होता। कंपैरिजन करने पर वो अपनी कंडीशन को बदल सकता है, वो डेंसर भी हो सकता है, रेयर भी हो सकता है। एक चीज और समझो, इसमें स्पीड v1 है, इसमें स्पीड v2 है, इसमें स्पीड v3 है। अगर मैं तीनों को आपस में रिलेट करूंगा तो ध्यान रखिएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम उसमें स्पीड सबसे ज्यादा, ठीक है, और जिसमें सबसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसमें स्पीड सबसे कम। तो ध्यान रखेंगे, v1 सबसे ज्यादा होगा, उससे छोटा v2 होगा, उससे छोटा v3 होगा। ये तीनों के बीच में रिलेशन निकल कर आ जाता है। तो ऐसे ही करके हम लोग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इमेज अपने माइंड में बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्शन देखेंगे, स्नेल्स लॉ देखेंगे और लेंसेज के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।